सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, माँ काली, माँ दुर्गा आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में इस नवरात्रि में आपको खुशियों से भर दे और जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी आप इच्छा अपने मन में रख रहे हो, वो माता रानी पूरी कर दे। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। आज का वीडियो जो है मैं डेडिकेट करने वाली हूँ माता रानी को। आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस नवरात्रे जो कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और 11 अक्टूबर तक हमारी नवरात्रि रहने वाली है। 12 अक्टूबर को हम सब लोग मनाएंगे दशहरा, विजयदशमी है। तो क्या क्या करना है, कौन सी चीज करना है, किस पर फोकस करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, पूरे 9 दिन किन किन चीजों का भोग लगना है, पैसों की अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना चाहिए, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। माता रानी इस बार पालकी पर आ रही है जो बहुत शुभ माना जाता है, तो ये जरूर करें। सबसे पहली बात, इस नवरात्रे, बल्कि हर नवरात्रे खास होते हैं लेकिन ये नवरात्रि बहुत खास मानी जाती है। अगर आप दिल से इनमें से कोई एक उपाय या अगर सारे करना चाहें तो सारे उपाय अपनी कोई भी इच्छा के लिए आप कर सकते हैं। नंबर 2, आपको रोज रेमेडी परफॉर्म करनी है। अगर पीरियड्स आ गए हैं बीच में तब आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरे 9 दिन की मैं विधि बताने वाली हूँ, लेकिन जो सुबह से शाम का हमारा जो एक पैटर्न रहेगा वो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर 9 देवियों के बारे में बताऊंगी, उनको किस चीज का भोग लगना है वो बताने वाली हूँ और आपको किस चीज का ध्यान रखना है ये मैं बताने वाली हूँ। जो लोग व्रत रखने वाले हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा, खुद पर भी ध्यान दीजिएगा। और जितने लोग फास्टिंग करना चाह रहे हैं, फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, चैंटिंग, दैट इज मंत्रों के जाप का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा अवश्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है चैंटिंग करना, बिकॉज दैट इज रियली मोस्ट। 9 दिन आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, अच्छे से नहाना है, वस्त्र आपको अच्छे पहनना है, मंदिर की सफाई का अवश्य ध्यान देना है, घर की सफाई का अवश्य ध्यान देना है। जब आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप कितने अच्छे से घर सजाते हो, माता रानी आ रही है तो आपको इस चीज का अवश्य ध्यान देना है। इन 9 दिन नॉनवेज नहीं आपको कंज्यूम करना है, अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। कोशिश करें लहसुन सात्विक भोजन ले, प्याज लहसुन का भोजन ना ले तो बेटर रहेगा। जितना सात्विक भोजन ले सकते हैं, जूस जितना पीना चाहे पी सकते हैं, मतलब अच्छे आप अपने आप को अच्छी तरीके से आपको रखना है और हाइजीनिक रखना है। हाइजीन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 9 दिन सबके साथ प्यार से बात करें। कहते हैं ना, किस रूप में भगवान आए हमें पता नहीं, तो आपको सबके साथ प्यार से बात करना है, सबके साथ प्यार से रहना है। और अगर कुछ कर सको तो खाने का दान अवश्य करें, कुछ भी खाने का दान इन 9 दिन आप जरूर किसी ना किसी को। 9 दिन जो अवश्य चीज हमें करना है दैट इज रोज सुबह नहा धोने के बाद, मंदिर की सफाई करने के बाद सबसे पहला हमें माता रानी को गुड़हल का फूल चढ़ाना है। लाल रंग का हो, पिंक कलर का हो, गुड़हल का फूल आपको अवश्य चढ़ाना है, माता रानी को वो बहुत पसंद है। उसके बाद आपको रोज भोग लगाना है अच्छी अच्छी चीजों का। आज मैं आपको ऐसे भोग बताने वाली हूँ जो आपके घर में इजीली मिल जाएंगे। अगर आप कुछ और स्पेशल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 9 दिन आपको मंत्र का जाप करना है, दोनों में से कोई एक मंत्र कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर काली जी की पूजन करते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर क्रीम 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 क्रीम, ये भी आप बीज मंत्र मां काली का जाप कर सकते हैं। तो ये दोनों मंत्र में से कोई एक भी कर सकते हैं, दोनों मंत्र भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई सिचुएशन है जिसका हल नहीं निकल रहा है, कोई सिचुएशन में फंसे हैं, उसका कोई रिजल्ट, आप थक चुके हैं सॉल्यूशंस के प्रति लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये 9 दिन अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें, जरूर करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब माता रानी को आप पुष्प चढ़ाएंगे, दिया लगाएंगे, भोग लगाएंगे, मंत्र का जाप करेंगे, वहीं बैठे बैठे हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें, आपको YouTube पर इजीली मिल जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जरूर करना, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जरूर करना। बहुत दुश्मन आपके काम रोकने के पीछे लगे रहते हैं, लोग आपके पीछे लगे रहते हैं आपका बुरा करने में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आपको जरूर करना है। अगर आपने ये 9 दिन लगकर सिद्ध कुंजिका
स्तोत्रम का पाठ कर लिया, आप एक ऐसा चेंज देखोगे अपनी लाइफ के अंदर जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा होगा। ये मैं कर चुकी हूँ। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने व्रत रखना स्टार्ट करा था, एंड दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत बड़ा होता है। टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पाती थी, सबकी सिचुएशंस होती हैं, और तब मैं बहुत छोटी थी। तब से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। माँ काली की तरफ तो मेरा झुकाव हमेशा रहा है और जिंदगी भर रहेगा। आज जो भी है, जहाँ भी हूँ, सिर्फ उनकी वजह से है, तो वो मेरे लिए सब कुछ है। सो बैक टू द टॉपिक, आप सब लोगों को अगर थोड़ा समय मिले तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ ज़रूर करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होगी, लव रिलेशनशिप इशू होगा, हेल्थ, मतलब जो भी आप इच्छा पूरी करना चाहते हैं आप वो अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मंत्र उसमें बहुत सारे होते हैं, आप सुन लीजिए। माता रानी जहाँ बैठी हैं आप वहाँ पर चला दीजिए, बहुत खुश होंगी माता रानी। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आपको अवश्य करना है। अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। 9 दिन के क्या भोग हैं, अब वो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताने वाली हूँ। अब भोग अगर आप लगा रहे हैं तो रोज सुबह आप लगाइएगा। अगर सुबह नहीं लगा पा रहे हैं तो शाम को आप लगा लीजिए, लेकिन अवश्य लगाएं। मैम हम भोग नहीं लगा रहे हैं तो आप किसी को कुछ डोनेट कर दीजिएगा, आपकी दिल की इच्छा है। किसी को चॉकलेट दे दी, किसी को मिठाई खिला दी, किसी को चाय पिला दिया, लेकिन किसी नीडी को या कन्या छोटी छोटी हो उनको कोशिश करें अगर कुछ डोनेट कर सके तो पढ़ाई का सामान जैसे पेंसिल हो गई, बुक्स हो गई, रजिस्टर्स हो गए, ये चीज़ डोनेट करें, जिससे प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी रिजॉल्व होती हैं और चीज़ों के प्रति अच्छा रिजल्ट दिखता है। मैम हम तो घर में देवी जी नहीं बैठाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर में जाकर करें, लेकिन ये 9 दिन आप बस भगवान को, माता रानी को समर्पण कर देना कि बस जो हो आप हो और बस आप ही मेरे साथ हो और कोई मेरे साथ नहीं है। पूरा आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है उनको, और बस अपने दिल में उनका लिए बहुत अच्छा भाव रखना है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं देखेंगी, वो सिर्फ आपका भाव देखेंगी। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं आपके लिए सब कुछ होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सारे भोग मैं बताने वाली हूँ ये इजीली आपको आपके घर में मिल जाएंगे, और जब आप माता रानी को भोग लगा दें उसके बाद आप अपने घर में सब लोग ये भोग ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी चीज़ें बता रही हूँ। किसी दिन भोग मिस हो जाता है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप चाहें तो किसी को उस दिन कुछ डोनेट कर दें, लेकिन अगर 9 दिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ भोग लगाए ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत प्यारे होते हैं। और मैं तो बोल रही हूँ रिजल्ट्स के पीछे क्यों भागना, आज जो हमारे पास है हमें उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए माता रानी को, और हमें उस चीज़ के लिए उनको थैंक करना चाहिए। हमेशा पूजन इस वजह से भी नहीं करनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, नहीं। आज जो आपके पास है, कोई इस चीज़ के लिए तरस रहा है तो वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग मन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो आप इन 9 दिन का भोग अवश्य माता रानी को लगाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। इनकेस बीच में कभी डे स्टार्ट हो जाए, पीरियड स्टार्ट हो जाए, कोई डरने वाली बात नहीं है, माता रानी सब जानती हैं, वो बस आपके भाव देखती हैं। 3 अक्टूबर को है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, जिस दिन है माँ शैलपुत्री का दिन। माँ शैलपुत्री को आपको घी का भोग लगाना है। अब आप वो शुद्ध घी का लगा सकते हैं या आप गाय के घी का लगा सकते हैं, बस आपको घी का भोग अवश्य लगाना है। घी से बनी कोई मिठाई का भी लगा सकते हैं, लेकिन घी होना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ शैलपुत्री को घी बहुत पसंद है। 3 अक्टूबर को है माँ शैलपुत्री का दिन। माँ शैलपुत्री को आप लगाएंगे गाय के घी का भोग। गाय का घी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में देसी घी है आप उसका भोग लगा दीजिए, लेकिन घी का भोग माँ को अवश्य लगना है। 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, जिनको आपको शक्कर का भोग लगाना है या आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। 5 अक्टूबर को है माँ चंद्र घंटा का दिन। माँ चंद्र घंटा को आपको दूध का भोग लगाना है। अब आप बाजार से भी ठंडा दूध ला सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर में थोड़ा सा दूध आप ले लीजिए, और माँ चंद्र घंटा को 5 तारीख दैट इज 5 अक्टूबर माँ चंद्र घंटा का दिन है, जिन्हें आपको दूध का भोग लगाना है। हाँ मैंने लिख कर रखा है क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये चीज बताना भूल गई। 6 तारीख को दैट इज 6 अक्टूबर को माँ कुष्ठ मांडा का दिन है, जिस दिन आप उन्हें मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मालपुए नहीं ले सकते बाजार से तो आप फल का भी भोग लगा सकते। 7 अक्टूबर को है माँ स्कंद माता का दिन, जिन्हें आपको केले का भोग लगाना है। और जितने लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड
मनी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, 7 अक्टूबर जिस दिन माँ स्कंद माता का दिन है, उस दिन आप लोगों को केले का भोग जरूर लगाना है। नहीं हम मंदिर जा सकते, नहीं पूजन कर सकते, आप केले का दान कर दें। छोटी छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चे को, किसी नीडी को आपको केले का भोग किसी नीडी को आपको केले का जरूर दान देना है। और अगर किसी मंदिर में जाकर आप केले देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये दिन अपने बिजनेस के लिए जरूर प्रे करें, और इस दिन अगर हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, जो आपके बिजनेस में भी ग्रोथ देने वाला है, और आपकी जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कर्जे हैं, लोन नहीं मिल रहा है या लोन चुकाना है, जो भी इशू है वो आपका इजीली रिजॉल्व होगा। 8 अक्टूबर बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लव, मैरिज, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं किसी के साथ। इस दिन माँ कात्यायनी का दिन है। माँ कात्यायनी को आप शहद का भोग जरूर लगाएं फॉर लव कनेक्शन, फॉर लव रिलेशनशिप। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आप जरूर सुहाग का सामान मंदिर में चढ़ा कर आए। माता रानी को चुनरी चढ़ा सकते हैं, सुहाग का जो भी सामान होता है, चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। कोई सुहागन लेडी जो होती है, मैरिड वुमेन जो होती है, आप चाहें तो उनके लिए कुछ ला सकते हैं, चूड़ियाँ ला सकते हैं, मेहंदियाँ ला सकते हैं, साड़ी ला सकते हैं, जो आपकी इच्छा। और अगर कुछ नहीं तो मंदिर में जाके आप थोड़ा सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस दिन माँ को शहद का भोग जरूर लगाना है। 8 अक्टूबर है माँ कात्यायनी का दिन, जो आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिजॉल्व करेगी। इवन आप मैरिड हैं फिर भी प्रॉब्लम चल रही है, तब भी आप ये जरूर करें। अब आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 9 अक्टूबर माँ काली का दिन है, काल रात्रि है। इस दिन अगर हो सके तो माँ काली को नींबू की माला जरूर चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं, मंदिर में जाकर चढ़ाएं। लेकिन अगर हो सके तो माता रानी को आप नींबू की माला जरूर चढ़ाएं। और इस दिन आपको माता रानी को गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भी लगा सकते हैं, या गुड़ का भोग आपको अवश्य लगाना है। गौ माता को भी इस दिन गुड़ जरूर खिलाएं, जो कि पड़ रहा है 9 अक्टूबर, 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है, माँ काली का दिन है। इस दिन आपको जरूर माता रानी को गुड़ का भोग लगाना है। और अगर मंदिर जाते हैं, आसपास काली जी का मंदिर है, तो आपको माँ को नींबू की माला अवश्य चढ़ाना है। सारी प्रॉब्लम्स तो खत्म होगी और माता रानी आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स देंगी। और साथ ही साथ आपका और उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा ना कि आप खुद सोचोगे कि मेरे पीछे भी एक एनर्जी है जो मेरा इतना ख्याल। अब आ जाते हैं 10 अक्टूबर, दैट इज उस दिन पड़ रहा है महागौरी का दिन। ठीक है, आपको उन्हें अवश्य नारियल का भोग लगाना है। आप घर में भी चढ़ा सकते हैं, मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। 10 अक्टूबर को है माँ गौरी का दिन, जिन्हें आपको नारियल का भोग अवश्य लगाना है। अब 11 तारीख को पड़ रही है नवमी, मेजरली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डे, जिस दिन आप लोग अपने यहाँ पे कन्या भी खिलाते हैं। कुछ लोग अष्टमी पे करते हैं, कुछ लोग सप्तमी पे करते हैं, वो आपके यहाँ पे जैसा होता है आप वैसा करिएगा। इस दिन माता रानी को खीर, पूड़ी और हलवे का भोग जरूर लगाएं, जरूर 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 लगाएं, जो कि पड़ रहा है 11 अक्टूबर को, नवमी का दिन है। इस दिन आपको माता रानी को खीर, पूड़ी, हलवे का भोग जरूर लगाना है। अगर आपके घर में कन्याएं आती हैं तो जरूर उनके पैर अच्छे से धोइएगा, साफ करिएगा, अच्छे से उनको महावर लगाइएगा, उनको अच्छी अच्छी चीजें दीजिएगा पढ़ाई की, तैयार होने की, तो माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अष्टमी परी देवी जी की पूजन कर लेते हैं या उनके पूजी जाती हैं, तो उसी दिन वो लोग कन्याओं को खिलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या, जिस दिन ये चीज़ हो रही है आप उस चीज़ का ध्यान दीजिए। बस जो मैं एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ वो ज़रूर करें। एक बात और मुझे जस्ट अभी ध्यान आई है, रात के समय, नवरात्रि में रात के समय 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आपके घर में ज़रूर कपूर की आरती होना ज़रूरी है। 2 लौंग ले लीजिए और थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, पूरे घर में आपको कपूर से आरती अवश्य करनी है। फॉर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, बुरी नज़र हटे घर से और घर में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने, घर में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आए, तो रात में कोशिश करें आप कपूर और लौंग से आरती ज़रूर करें। अगर रात पे नहीं कर पा रहे, सुबह कर ले, बट करें ज़रूर।
तो आप सभी लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रहिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, चिंता मत करिए। बहुत अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं जिस दिन आप माता रानी की पूजन कर सकते। जितने भी लोग रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं या रिश्ता मजबूत होने के लिए या रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए, आप लोग कोशिश करिएगा कि भोलेनाथ एंड माता रानी दोनों का ध्यान करके ही पूजन करें, ताकि आपके रिश्ते में और मिठास आए, आपका रिलेशनशिप और अच्छा बने और जितनी प्रॉब्लम्स इशू हो रहे हैं वो आपके परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। सो ये नवरात्रि का वीडियो मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ज़रूर करें। अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो मंत्र सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हैप्पी रहे। आपकी एनर्जी ही आपको सब कुछ ला कर देगी। जो आप सोचोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे, तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम 3 लाख फैमिलीज पूरी होने वाले हैं। आई प्रे कि इस नवरात्रि हो जाए, बट जो माता रानी की इच्छा होगी वही होगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए और नए बहुत सारे वीडियो। अपना ख्याल रखिए। जय माता दी। राधे राधे।